हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के विदे के में। आज हम करने जा रहे हैं संविधान का पार्ट 1। संविधान यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कितने दिन संविधान को बनने में लगे, कौन से अधिनियम द्वारा संविधान बनाया गया, कौन कौन संविधान समिति के सदस्य थे, ये सब हम आज करेंगे। लेकिन ये हमारे सिर्फ 20 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, उसके लिए हम पार्ट 2 की वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। आपके ऑप्शन होंगे, ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो फ्रेंड्स, आपका सेकंड क्वेश्चन होगा, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। और आपके ऑप्शन होंगे, ए यूएसए का संविधान, बी सोवियत रूस का संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। और आपका क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम का माना जाता है। लगभग 2/3 यानी कि 2/3 ये यहाँ ही से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपका थर्ड क्वेश्चन होगा, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। आपके ऑप्शन होंगे, ए अधिक अनुकूलनशीलता, बी दृढ़ राज्य, ऑप्शन सी जनता द्वारा अधिक सहभागिता, ऑप्शन डी सत्तावाद की कम संभावनाएं। एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एकात्मक पद्धति से राज्य दृढ़ बनता है, यानी कि दृढ़ राज्य सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा, इनमें से किस देश का संविधान अलिखित है। अलिखित यानी कि जो लिखा नहीं गया है। आपके ऑप्शन होंगे, ए यूएसए, बी यूके, सी पाकिस्तान, डी भारत। किस देश का संविधान अलिखित है। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूके का संविधान यानी कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। आपके ऑप्शन होंगे, ए राजनीतिक दलों द्वारा नामित, बी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन सी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल द्वारा निर्वाचित। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित व्यक्ति विधानसभा के सदस्य थे। तो फ्रेंड्स, हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे। आपके ऑप्शन हैं, ए 296, बी 313, सी 318, डी 316। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 296 सदस्य थे। तो फ्रेंड्स, आपका सेवेंथ क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं। आपके ऑप्शन होंगे, ए ब्रिटिश संविधान से, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 से,
ऑप्शन सी आयरिश संविधान से। ऑप्शन डी जापानी संविधान से। आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 से। मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमारे संविधान का 2/3 भाग लिया गया है, ज़्यादातर भाग वहीं से लिया गया है, तो ये आपात उपबंध भी वहीं से ही लिया गया है। फ्रेंड्स, आपका 8th क्वेश्चन होगा प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? और आपके ऑप्शन होंगे ए 1922 में, बी 1923 में, सी 1921 में, ऑप्शन डी 1920 में। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1921 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपका 9th क्वेश्चन होगा भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत में जो संविधान बनाने के लिए सभा बनाई गई थी वो किसके कहने पर बनाई गई थी? आपके ऑप्शन होंगे ए ववेल प्लान के अनुसार, बी क्रिप्स मिशन के अनुसार, ऑप्शन सी ऑगस्ट ऑफर के अनुसार, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। तो फ्रेंड्स, आपका 10th क्वेश्चन होगा किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? कौन से पद का? नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव कौन से अधिनियम में दिया गया था? आपके ऑप्शन होंगे ए 1909 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आपका 11th क्वेश्चन होगा भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन होंगे ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर BN राव, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आपका 12th क्वेश्चन होगा स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है? आपके ऑप्शन होंगे ए स्वतः उदारीकरण, बी प्रवृत्ति तथा बर्ताव का, ऑप्शन सी सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी धार्मिक रूढ़िवादिता। स्वतंत्रतावाद किसका उदाहरण है? और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का। तो फ्रेंड्स, आपका 13 क्वेश्चन होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई थी? फ्रेंड्स, मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया है। इसमें आना क्या था कि नहीं कही गई थी किस प्रकार के न्याय की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और आपका सही आंसर होता ऑप्शन ए लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं कही गई थी। लेकिन मैंने आपका क्वेश्चन ही ये गलत लिख दिया है, तो आपके सही आंसर क्या होंगे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? आपका सही आंसर होगा सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की, राजनीतिक न्याय की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
कही गई है, ठीक है। जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतांत्रमक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है, लोकतांत्रमक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है, लेकिन ऐसे न्याय की बात नहीं की गई है। आपका 14 क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? आपके ऑप्शन होंगे, ए प्रस्तावना में, बी भाग 3 में, सी भाग 4 में, ऑप्शन डी भाग 1 में। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा 15 क्वेश्चन होगा, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? यानी कि प्रीएम्बल, प्रस्तावना को क्या बोलते हैं? प्रीएम्बल में किस रूप में घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन होंगे, ए एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, बी एक सामाजिक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, ऑप्शन सी एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, ऑप्शन डी एक गणराज्य के रूप में। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब कि भारत की प्रस्तावना में प्रीएम्बल में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। एंड योर 16 क्वेश्चन इज, संविधान बनाते समय निम्न में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया? कौन सा आदर्श नहीं शामिल किया गया? आपके ऑप्शन होंगे, ए स्वतंत्रता, बी समता, सी समाजवादी, ऑप्शन डी न्याय। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समाजवादी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। मैं आपको अच्छे से अच्छे जीके वीडियो के क्वेश्चंस कराऊंगी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन का बटन दबा के हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी ज़रूर करें। हम आज संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हम इसके बाद इसका पार्ट 2 भी पढ़ेंगे और हम संविधान के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर कराएंगे। आपका 17 क्वेश्चन होगा, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? आपके ऑप्शन होंगे, ए जनता का प्रभुत्व, बी जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, ऑप्शन सी विधि शीर्ष का प्रभुत्व, ऑप्शन डी राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व। लोकप्रिय प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता मतलब अच्छी सत्ता क्या है? तो क्या है? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। यानी कि जब हम इलेक्शन होते हैं, हम अपनी पसंद से वोट डालते हैं, हम जिसको पसंद करते हैं हम उसको वोट डालते हैं और वो ही आगे जाके हमारे राज्य का सीएम बनता है या हमारे देश का पीएम बनता है। उसे ही प्रभुसत्ता कहते हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जब हम अपनी वोट डालते हैं और हमारे द्वारा पसंद किया गया इंसान या हमारे द्वारा वोटों से जीता हुआ इंसान वोटिंग जीतकर सत्ता को चलाता है, उसे ही कहते हैं लोकप्रिय प्रभुसत्ता। तो फ्रेंड्स, आपका 18 क्वेश्चन होगा, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? आपके ऑप्शन होंगे, ए 26 जनवरी 1949 को, बी 26 नवंबर 1951 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1930 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। अब इस बात का मतलब क्या है कि भारत संपूर्ण यानी कि पूर्ण संप्रभु गणराज्य बना, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की प्रस्तावना यानी कि संविधान के कुछ पार्ट्स को इस दिन क्या कर लिया गया था,
अंगीकृत यानी कि नियमन में ला दिया था, इसीलिए भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। इसके साथ ही मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहती हूँ। एक्स्ट्रा जानकारी ये है कि भारतीय संविधान पूर्णतः यानी कि सारा संविधान कब लागू कर दिया गया था। और आपका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। और इसी दिन हम क्या बनाते हैं, अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को। एंड योर लास्ट सेकंड क्वेश्चन इज, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया था? एंड आपके ऑप्शन होंगे ए 3 बार, बी 2 बार, सी 1 बार, डी संशोधन नहीं किया गया। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब तक संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में यानी कि प्रीएम्बल में एक ही बार संशोधन किया गया था, और वो संशोधन किया गया था 42वां। और कब किया गया था? 1976 में किया गया था। एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? और आपका सही आंसर होगा ए सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, बी समाजवादी, सी धर्मनिरपेक्ष, डी संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका प्रयोग नहीं किया गया है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संघीय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। बाकी सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य भारत है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष भी यूज़ किया गया है। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। हम आने वाले समय में आपको अच्छे से अच्छे जीके वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। प्लीज़ आपसे इसके लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिए। हम आपके लिए अच्छी से अच्छी मेहनत करेंगे और आपको अच्छी से अच्छी जीके वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप किसी को अपना मन पसंदीदा टॉपिक पढ़ना है तो आप अपना टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है, हम वही टॉपिक आपको करा देंगे। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel and like my video.